साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बताएं कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कौमी सलामती कमेटी इजलास में साइफर पेश हुआ था। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी। क्या असल साइफर पेश हुआ था? ये कैसे मुमकिन है? कायम मकाम चीफ जस्टिस डी कोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? क्या तफ्तीशी अफसर ने हसास दस्तावेजात पर मबनी हिदायतनामा पढ़ा है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। क्या आजम खान की गुमशुदगी की तहकीकात की? कायम मकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आजम खान ने वापस आने के 1 माह बाद बयान दिया। तफ्तीशी अफसर का जवाब। 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा? कायम मकाम चीफ जस्टिस। क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मुकालमा। आजम खान के मुताबिक पीटीआई का उन पर दबाव था। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का जवाब। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हकूक़ का मामला है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। शाह महमूद खुद बच गए और बानी पीटीआई को कहा कि साइफर पढ़ दो। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों किया हुआ है? क्या बाकी सियासी जमातों के इंतखाबात को भी इसी तरह देखा जाता है? अटॉर्नी जनरल साहब, इंतखाबात के दिनों में ये पकड़ धकड़ कोई ठीक नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर क्या एक्शन लिया। इस वक्त तो इलेक्शन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। पूरा का पूरा कमीशन अडियाला जेल जाकर तौहीन कमीशन की कार्रवाई कर रहा होता है। आप इंतखाबात के दिनों में इसे मौखर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत का इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। पेशावर हाई कोर्ट। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ बढ़ा दिए। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर बरोज़ इतवार तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। इंतखाबी प्रोग्राम में बाकी तमाम सरगर्मियाँ शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। JUI, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग नून और BAP ने कागजात जमा कराने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग करेंगे। मुल्क में सियासी गहमा गहमी, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी NA नवासी मियांवाली में जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ की जानिब से PP 158 और PP 164 से कागजात जमा कराए गए। मरियम नवाज ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से वोट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। वो 5 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए NA 128 से कागजात हासिल कर लिए गए। मुराद अली शाह ने PS 77
54 से कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की जानिब से PP 32, चाकी दालबदीन से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। ख्वाजा आसिफ NA 71, PP 46 और 47 से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन हल्का NA 155 लोधरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चौधरी सालिक हुसैन NA 64 और PP 32 से सियासी मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार NA 240 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार की जानिब से PP 46 से कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बहुत से उम्मीदवारों के मामला अदालत में हैं। 2013 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अब आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं उसे खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह देख रहा हूँ, न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। जैसे बलूचिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सिंध बलूचिस्तान में इंतखाबात जीतेगी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी सीटें लेगी कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी। इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं और लगते रहेंगे। ऐसे ऊंचे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। मेरी इंक्वायरी कर लें, मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। मेरे ऊपर या सियासतदानों के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगते भी हैं। वो लोग जो है कुछ उन पे यकीन करते हैं, कुछ नहीं यकीन करते। लेकिन बदकिस्मती है कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनका कोई बुनियाद नहीं है। उनमें हकीकत का जो है एक रत्ती भर हकीकत नहीं है। ऐसी मजबूत हुकूमत बने जो 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कमेटी काम कर रही है। हमारा मंशूर आवाम दोस्त है। हमारा मकसद मुल्क में बुनियादी तब्दीली लाना और आवाम को खुशहाल करना है। इंशाअल्लाह मईशत में बेहतरी और गुर्बत का खात्मा करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन। गैर शरई निकाह केस बुश्रा बीबी सेशन कोर्ट में पेश ना हो सकें। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जेल ट्रायल के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ऑर्डर किया था कि जेल ट्रायल होगा। बुश्रा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थी। अदालत ने बाद में बताया। वकील के दलाइल। अदालत की केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाज का हक देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत के हुक्म पर IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। 216 लोगों को हिरासत में लिया गया। 34 जुडिशल हिरासत में और 1 जिस्मानी रिमांड पर है। हमारी हिरासत में कोई खातून नहीं। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। सुबह बताया गया कुछ खातून को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का अरेंजमेंट किया गया था। I-10 में ये खातून और बच्चे मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद का जवाब। बच्चे I-10 में क्यों हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वो जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक।
खजानों की सरजमीन पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सुनहरी मौक़े, इक़्तिसादी बहाली और तरक्की के सफ़र में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और FDA का अहम किरदार। SIFC का बराह रास्त सरमायाकारी का हदफ 5 साल में कम अज़ कम 48 बिलियन पाउंड हासिल करना है। मुमकिन सरमायाकारी की शिराकत के लिए तवानाई, मादनियात और ज़राअत समेत 30 से ज़ायद शोबों की निशानदही। पाकिस्तान के मादनी वसाइल और अफरादी क़ुव्वत दुनिया भर के सरमायाकारों को सरमायाकारी करने के लिए राग़िब करने लगी।